हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम एक पुनः वीडियो लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच। और ये वीडियो आप लोगों का एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो हम जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच। लिखा हुआ है बोर्ड पर कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस सिद्धांत के द्वारा हुआ था। तो ये वीडियो के थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि किस टॉपिक पर ये वीडियो है, तभी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे। तो उसमें लिखा हुआ होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस सिद्धांत के द्वारा हुआ था। तो हम इससे पहले क्यों ना जाने कि बंटवारा ही क्यों हुआ था। कोई तो कारण हुआ होगा ना, इसीलिए बंटवारा होता है। अगर देखोगे जब अपने गांव में या अपने घर में जब भाई भाई में जब बंटवारा होता है तो कोई कारण होता है, तभी बंटवारा होता है। नहीं हम बांट लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कोई भी त्रुटि हम लोग का कारण तो महिलाओं के कारण के लिए हम लोग भाई से भाई को बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारा आप लोग समझते होंगे। तो बंटवारा उस समय भारत को क्यों हुआ था। तो देखो, जब भारत 15 अगस्त 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो उस समय एक गठन के द्वारा सरकार बनाया जा रहा था। जब गठन के द्वारा एक सरकार बनाया जा रहा था तो उस गठन में जितने भी समझदार जो व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, वो गठन में शामिल हुए और उसी में प्रधानमंत्री बनाने का चर्चा चला। तो प्रधानमंत्री बनाने के चर्चा चला तो उस समय बनाने में सभी सहयोगी जो बैठे हुए थे उनको से निर्णय लिया जा रहा था तो कि ये प्रधानमंत्री किनको बनाया जाए, किसको बनाया जाए। तो उस समय दो आदमी रेस में थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक मोहम्मद अली जिन्ना थे जो मुस्लिम थे। और तो जब उस गठन में निर्णय लिया गया कि नहीं, हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो उस निर्णय को पारित कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो उस समय जब प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बनाया गया था तब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक द्विराष्ट्र सिद्धांत लाया। द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा हमारे भारत को दो भागों में बांट दिया गया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। जब प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बने तो अपने मुस्लिम को एकता करने लगे, एक नेता मुस्लिम को बन गए। एक मुस्लिम के नेता एक दमकदार थे। तब नहीं बनाया गया तो सब अपना गठन जो हो वो भी अपने मुस्लिम समाज को बैठक में बुलाने लगे। बैठक बुलाए, उसमें निर्णय लिया गया नहीं, हम लोग एक अलग देश बनाना है। तो देखो बोर्ड पर सब हम डिटेल से लिख कर आप लोगों के बीच हम लेकर आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस सिद्धांत के द्वारा हुआ है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा हुआ था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या, किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखो हम लिख कर आए हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है या किसे कहते हैं, एक ही सवाल है। तो इसका आंसर लेकर आए हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार का मतलब हुआ, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत को धर्म के आधार पर दो भागों में बांट दिया।
द्विराष्ट्र के सिद्धांत के द्वारा भारत को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसे हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया था। समझे? मतलब इस सिद्धांत के द्वारा भारत के धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, जिसे हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान कहते हैं और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान कहते हैं। तो ये मुस्लिम धर्म के अपना जब अलग कर लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, कौन ने? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सिद्धांत को जब लागू कर कर अलग कर दिया गया, वो एक देश पाकिस्तान बन गया। कौन बन गया था? पाकिस्तान बन गया था। जब भारत से अलग हुआ था, एक भारत बना हिंदू धर्म के आधार पर और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था। तो आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा, जब द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना ने जब देश को अलग कर रहे थे, एक सिद्धांत चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, तो उस समय कोई विरोध करने वाले नहीं थे। तो हाँ, जब धान रहता है तो उसमें खखरी जरूर रहता है। तो विरोध करने में बहुत सारे आदमी थे, उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आदमी थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसे एक नाम से और जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ये भी मुस्लिम थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम थे, तो मुस्लिम को विरोध कर रहे थे। जब आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए या कोई पूछ दिया जाए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ कौन थे, तो आपको बताना है खान अब्दुल गफ्फार खान, एक नाम से और जाना जाता है जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न जो हम लेकर आए थे, आपको हम बारीकी से समझा दिए हैं। और अगर इस क्वेश्चन में डाउट भी रहा है ना, तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है हमको पढ़ाने का और आपको कर्तव्य है पढ़ने का और सब्सक्राइब कर देने का। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि आपको अगर वीडियो जब भी चढ़ाएं तो आपको सबसे पहले आप पर पहुँचे। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में